हमारे समय के महानतम जादूगरों में से एक डायनेमो अपने कौशल में काफी अच्छे हैं और यही कारण है कि उनका जादू आज भी हम में से अधिकांश के लिए एक रहस्य बना हुआ है। बहुत खूब। तो चाहे वह बाल्टी वाली चाल से उनकी प्रसिद्ध मछली हो या कांच वाली चाल से चलना। नमस्कार और पुनः स्वागत है। और आज हम डायनेमो की अब तक की सबसे महान जादू चालों के पीछे के शीर्ष रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं। तो चलिए 5वें नंबर से शुरुआत करते हैं। फोन ट्रिक के माध्यम से स्कार्फ। डायनामो एक ऐसा व्यक्ति है जो लड़कियों को इतना प्रभावित कर सकता है जितना कोई और नहीं। अरे बाप रे। और यह सब उसके महान जादुई कौशल का कारण है। और यहां उनकी अद्भुत युक्तियों में से एक है। वह एक महिला से दुपट्टा लेता है और उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है। फिर वह उसी महिला से एक फोन उधार लेता है और इस चाल को अंजाम देने के लिए पीछे चला जाता है। अब वह अपने बाएं हाथ से फोन को स्कार्फ के पीछे पकड़कर उस स्कार्फ को सीधे उस फोन में घुसा देता है और इस तरह हम सभी को चौंका देता है। तो उसने यह कैसे किया? खैर, रहस्य उजागर करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और घंटी आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो अपलोड की तुरंत सूचनाएं प्राप्त कर सकें। अब आइए रहस्य पर आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डायनामो पहले दोनों हाथों से स्कार्फ पकड़ता है और कैमरा एंगल बदलने के दौरान स्कार्फ को अपने दाहिने हाथ पर ले आता है। और यह हैंड स्विच ट्रिक का मुख्य हिस्सा बता रहा है। और इस तरह से वह अपने दाहिने हाथ में दुपट्टा पकड़ता है, जिसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि वह अपने दाहिने हाथ में दुपट्टा पकड़ता है। अब वह उस महिला से फोन लेने के बाद सावधानी से उसे दुपट्टे के बीच उस लूप में रख देता है, इस भ्रम में कि फोन दुपट्टे के पीछे है। इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण युक्ति है जो इस युक्ति को और भी अधिक विश्वसनीय बनाती है। वह नौटंकी प्लास्टिक का यह पी आकार का टुकड़ा है जिसे तैयार करना काफी आसान है। और यह प्लास्टिक लूप है जिसे डायनेमो फोन की ब्राइटनेस चालू होने पर स्क्रीन पर लगाता है। फिर वह स्कार्फ को सावधानी से उस प्लास्टिक के लूप के अंदर डालता है, उसे अपने बाएं हाथ से कसकर पकड़ता है और चौथे नंबर पर वह करतब दिखाता है जो हम सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। बाल्टी से मछली पकड़ने की तरकीब। प्रसिद्ध जादूगर डायनेमो ने एक बार दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ एक खाली बाल्टी के साथ एक करतब दिखाया था। यहां उसने क्या किया? उसने एक बाल्टी उठाई, भीड़ और टीवी दर्शकों को दिखाया कि यह खाली है। फिर वह बाल्टी को नीचे की ओर झुकाता है, हिलाता है और एक छोटी मछली बाहर आती है। दर्शकों ने सबसे पहले पूछा कि उसने यह कैसे किया। क्षण नीचे की ओर इशारा कर रहा है। फिर डायनेमो बाल्टी को और भी अधिक हिलाता है और जैसा कि आप देख सकते हैं अधिक से अधिक मछलियां बाहर आ रही हैं। वह सैकड़ों मछलियों को मारना जारी रखता है और 30 सेकंड से अधिक समय तक ऐसा करता रहता है और फिर अंत में रुक जाता है। अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, जितनी मछलियां निकली वह आश्चर्यजनक थीं और आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि मछलियों की मात्रा उस बाल्टी के आकार से दोगुनी से भी अधिक होगी। अधिकांश लोग जो इस ट्रिक को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं वे दो चीजों में से एक मानते हैं। एक, जादूगर के पास कुछ प्रकार की अलौकिक शक्तियां होती हैं, या दो, उसने वास्तव में ऐसी मानवीय रूप से असंभव चाल को कैसे अंजाम दिया। खैर, यहां रहस्य है। डायनेमो जितनी मात्रा में मछलियां लाता है वह एक बाल्टी से संभव नहीं है। इससे यह भी पुष्टि होती है कि वह इस ट्रिक को करने के लिए एक से अधिक बाल्टी का उपयोग करता है, लेकिन फिर भी इतनी अधिक मात्रा में मछली पैदा करने के लिए बाल्टी के अंदर किसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। आइए देखें बाल्टी के अंदर क्या है। मछली उत्पादन के लिए दो प्रकार की बाल्टियां उपयोग की जाती हैं और वे सभी नौटंकी बाल्टियां हैं। पहली खाली बाल्टी का उपयोग एकल मछली उत्पादन के लिए किया जाता था और अगली कुछ का उपयोग बड़ी मछली उत्पादन के लिए किया जाता था। दूसरी और तीसरी बाल्टी में लगभग 60 से 70 मछलियां समा सकती हैं। एकल मछली पैदा करने के लिए उपयोग की जाने वाली बाल्टी 2 परतों वाली होती है और इस तरह से डिजाइन की जाती है कि इसमें 3 या 4 मछलियां समा सकती हैं। इसके अंदर एक फ्लैप भी होता है जो बाल्टियों में एक छोटी सी जेब बनाता है, जिसके माध्यम से डायनेमो द्वारा पहली बार हिलाने पर एक मछली निकल जाती है। जब बाल्टी को फिर से ऊपर लाया जाता है तो जेब बंद हो जाती है। उस एक मछली का उत्पादन करने के बाद डायनेमो एक पल इंतजार करता है और उसके बाद काफी समय तक मछली का उत्पादन करता रहता है। अब यदि आप ध्यान से देखें तो इस फुटेज में कई कैमरा कट और कोण परिवर्तन शामिल हैं और इन कैमरा कट के दौरान नौटंकी बकेट का आदान प्रदान होता है। यहां बताया गया है कि बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन कैसे किया गया।
यहां इस्तेमाल की जाने वाली बाल्टी में एक निश्चित कोण पर एक दर्पण रखा होता है और मछलियों को उस दर्पण के पीछे रखा जाता है। दर्पण का कोण ऐसा है कि यह बाल्टी की सतह को वापस दर्पण पर प्रतिबिंबित करता है। इससे यह भ्रम पैदा होता है कि बाल्टी सचमुच खाली है। दर्पण के निचले हिस्से में एक चल फ्लैप दरवाजा भी लगा हुआ है और इस फ्लैप दरवाजे के माध्यम से मछलियों को त्वरित गति से एक घर से छोड़ा जाता है। अब जब डायनेमो बाल्टी को हिलाता है तो फ्लैप दरवाजा, जिसमें एक कांच होता है, प्रत्येक मछली के निकलने पर त्वरित गति से खुलता और बंद होता है। इसके अलावा मछली को फ्लैप के किनारों से बाहर निकलने से रोकने के लिए उन्हें एक प्लास्टिक बैग के अंदर रखा जाता है ताकि वह केवल दर्पण के पीछे से ही बाहर निकल सके। फ्लैप के सुचारू संचालन के लिए इसके कोने पर एक कटिंग भी होती है और यह वास्तव में इसी तरह काम करता है। एक और कैमरा कट या कोण परिवर्तन के बीच डायनेमो और भी अधिक मछली पैदा करने के लिए समान तंत्र के साथ तीसरी बाल्टी का आदान प्रदान करता है। यहां भ्रम इस तरह बनाया गया है कि टीवी दर्शकों को केवल एक खाली बाल्टी का उपयोग करके बहुत सारी मछलियां पैदा होती हुई दिखाई देती हैं। तो इस तरह किया गया टोटका। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वहां मौजूद दर्शकों को बाल्टी की अदला बदली होते हुए नजर कैसे नहीं आई। यहां हम केवल यह मान सकते हैं कि पूरा सेटअप पूर्व नियोजित था। अधिकांश दर्शकों को इसके बारे में पता था क्योंकि यह चाल डायनेमो द्वारा केवल एक बार प्रदर्शित की गई थी और आज तक इसे दोबारा कभी प्रदर्शित नहीं किया गया था। आशा है आपको तीसरे नंबर पर स्पष्टीकरण मिल गया होगा। लंदन में एक चकाचौंध पार्टी में कांच के बीच से गुजरते हुए और रियो फर्डिनेंड की निगरानी में डायनेमो ने एक चाल का प्रदर्शन किया जहां वह किसी तरह दुकान की खिड़की के दूसरी तरफ फुटपाथ पर उभरने से पहले कांच की खिड़की के माध्यम से चलने में कामयाब रहा। जाहिर है आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन डायनेमो ने कई लोगों के सामने ऐसा किया और यहां इस ट्रिक के पीछे का छोटा सा रहस्य है। इस ट्रिक में एक बात जो स्पष्ट है वह यह है कि जिन दो बाउंसरों ने डायनेमो की जैकेट को पकड़कर कंधे से ऊंची स्क्रीन बनाई थी वे भी इस ट्रिक में डायनेमो के साथ शामिल हैं और उन्हें पहले से ही इसकी जानकारी है। और दाहिनी ओर का आदमी भी इस चाल में है क्योंकि वह भी देख सकता है कि उस स्क्रीन के पीछे क्या होता है। अब यह सबसे अधिक संभावना है कि ठोस कांच की खिड़की के शीशे के निचले हिस्से में एक गुप्त दरवाजा था जिसे डायनेमो ने ढकने के दौरान खोला हो सकता था। और यहां बताया गया है कि बनावटी साइडिंग ग्लास विंडो कैसे काम करती है। कांच की खिड़की का फलक सामने की तुलना में बहुत बड़ा है। इसमें शीर्ष पर एक ठोस खंड और निचले आधे हिस्से में एक कटआउट खंड है जो कोट स्क्रीन द्वारा छिपा हुआ है। फिर डायनेमो उस कटआउट से फिसल जाएगा और कोट स्क्रीन हटाए जाने से ठीक पहले कटआउट अनुभाग अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर डायनेमो एक हाई स्ट्रीट दुकान में है तो क्या सिर्फ एक चाल के लिए एक नकली दीवार बनाने में इतना अधिक निवेश नहीं है? तो यहां इस ट्रिक का एक और संभावित स्पष्टीकरण है। डायनेमो वास्तव में कैमरे के ठीक बाहर खिड़की के चारों ओर एक खुले दरवाजे की ओर चलता है और लंबी जैकेट वाला बाउंसर चाल में अंदर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वह तब तक पीछे हट जाता है जब तक कि उसकी जैकेट दूसरी जैकेट को छू नहीं जाती और वह पूरी तरह ढक नहीं जाती। और तभी डायनेमो अपनी चाल चलता है, उसके पीछे से दरवाजे से बाहर चला जाता है और रेंगते हुए खिड़की के बाहर उसके पास से निकल जाता है। लेकिन फिर भी दुकान के अंदर और बाहर भी लोग हैं। जाहिर है अंदर के लोगों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस चाल के पीछे असली कारण क्या है। उन्होंने डायनेमो को केवल स्क्रीन खुलने से पहले और बाद में देखा और इससे खुश हुए। और बाहरी किसी के भी प्रतिक्रिया न करने का कारण यह है कि वे बस एक आदमी को दरवाजे से रेंगते हुए और खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखते हुए देखते हैं। अब क्या यह संपूर्ण बनावटी विंडो से अधिक उचित समाधान नहीं है? हमें नीचे टिप्पणी में दूसरे नंबर पर बताएं। टेबल ट्रिक के माध्यम से सिक्का। डायनामो ने एक रेस्तरां में एक जोड़े के साथ यह जादुई करतब दिखाया। उसे एक सिक्का मिलता है और वह उसे कांच की मेज पर रख देता है। डायनेमो ने उस आदमी से अपना हाथ कांच की मेज के नीचे रखने को कहा, ठीक उसी जगह जहां सिक्का रखा हुआ है। डायनेमो फिर अपना दाहिना हाथ सिक्के के ऊपर ले जाता है और यहां जादू है। सिक्का अब आदमी के हाथ में गिलास के दूसरी तरफ है। यहां बताया गया है कि डायनामो ने इस जोड़े को सिक्के से कैसे चकित कर दिया। यह तरकीब बहुत सरल है और इसमें पकड़े जाने के बिना तेज गति और सटीकता की आवश्यकता होती है। डायनेमो के पास वास्तव में वही दो सिक्के हैं। एक उसके दाहिने हाथ में है जिसे आप देख सकते हैं कि वह वास्तव में इस पूरी चाल में छिपा हुआ है, और दूसरा सिक्का जिसे वह अपने दाहिने हाथ में कांच की मेज पर रखता है। डायनेमो में एक मजबूत चुंबक है जो एक सिक्के को पकड़ सकता है, भले ही बीच में एक गिलास हो।
सिक्के को मेज के केंद्र में रखने के बाद वह अपना दाहिना हाथ मेज पर रखता है जिसमें चुंबक होता है और फिर अपने दूसरे हाथ को सिक्के के साथ ऊपर वाले हाथ के ठीक नीचे चिपका देता है। एक बार जब सिक्का चुंबक द्वारा कांच के ऊपर पकड़ लिया जाता है तो वह सामान्य रूप से व्यवहार करता है और यह भी जांचता है कि कांच में कोई छेद नहीं है और सब कुछ वास्तविक है। फिर वह उस आदमी से अपना हाथ सिक्के के नीचे रखने के लिए कहता है और गिलास और उसके हाथ के बीच कुछ अंतर रखता है। गैप सिक्के को हिलने की अनुमति देता है, चुंबक का उपयोग करके सिक्के को ठीक ऊपर रखे सिक्के के नीचे ले जाता है। फिर डायनेमो हाथ हटा देता है और सिक्का उस आदमी के हाथ के गिर जाता है। वह सोचता है कि ऊपर वाला सिक्का कहां गया। खैर, यह आसान है। उपरोक्त सिक्का उसके दाहिने हाथ में लगे चुंबक पर चिपक गया और जैसे ही उसने अपना हाथ गिलास से दूर किया, ऊपर चुंबक का उपयोग करते हुए गिलास के नीचे रखा सिक्का उस आदमी के हाथ पर गिर गया। तो अंततः हमारी सूची में डायनेमो की नंबर 1 चाल, अगरबत्ती को आग में बदलना। डायनेमो ने अपने भारत दौरे के दौरान एक करतब दिखाया जहां वह एक दुकानदार से अगरबत्ती का एक पैकेट खरीदता है, छड़ी का एक टुकड़ा निकालता है और एक व्यक्ति को उस छड़ी को पकड़ने और ध्यान से देखने के लिए कहता है। फिर डायनेमो कुछ जादुई इशारा करता है और हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। अगरबत्ती में आग लग जाती है। तो उसने यह कैसे किया? खैर, यहां रहस्य है। इस चाल को निष्पादित करने से पहले डायनेमो ने पहले ही दुकानदार को इस चाल के लिए छुड़ियों का वही पैक देने के लिए मना लिया था जो वह चाहता था। और हां, उस पैक के अंदर की छड़ें सभी बनावटी छड़ें हैं और यहां बताया गया है कि छड़ी कैसे तैयार की गई थी। सबसे पहले अगरबत्ती को उस जगह तक काटा गया जहां वह चाहता था कि उसमें आग लग जाए। फिर कागज का उपयोग करके उन्होंने एक हूबहू प्रतिकृति तैयार की जो कटाव टुकड़े से थोड़ी लंबी थी। फिर उसने उस प्रतिकृति टुकड़े को ढक दिया और अगरबत्ती के ऊपर चिपका दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि यह एक ही अगरबत्ती की तरह दिखे। अब आप सोच रहे होंगे कि छड़ी में आग कैसे लगी, और वह आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है जब ग्लिसरीन और पोटेशियम परमैंगनेट को एक साथ मिलाया जाता है। अब रहस्य आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। छड़ी के शीर्ष पर जुड़ा प्रतिकृति टुकड़ा पोटेशियम परमैंगनेट से भरा हुआ था और उस आदमी को छड़ी सौंपने से पहले डायनेमो की उंगलियों पर पहले से ही कुछ ग्लिसरीन थी जिसे उसने शीर्ष पर प्रतिकृति टुकड़े पर अच्छी तरह से रगड़ दिया। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो गया कि रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और जादू होता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपने डायनेमो की कुछ महानतम जादुई चालों के पीछे के रहस्यों का आनंद लिया होगा। आपको कौन सी डायनेमो ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई? हमारा मानना है कि डायनेमो अब तक का सबसे महान जादूगर है। आपके अनुसार सबसे महान कौन है? नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं।